नाज़रीन, वीडियो को पूरा सुने और हमारे MF चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके सैकड़ों शागिर्द थे। एक शागिर्द के इंतकाल का वक्त आया तो घर गए मिलने। आप कहते हैं मैंने जोर लगा लिया पर उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। मैं उसे कहता कलमा पढ़ पर उसकी जुबान पर जारी। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नेमत है। दुआ फरमाए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमाए, ईमान की मौत दे अल्लाह करे, ईमान की मौत दे। ऐसे भी लोग देखे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई। रूह पर कितना नसीबों वाला है, कितना नसीबों वाला कि मस्जिद नबवी में सर सजदे में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसको कहा कलमा पढ़ तो उसकी जुबान पे जारी नहीं होता। मैं बार बार कहता तो वो मिन्नत करता, कहता हुजूर मैं कोशिश करता हूं जारी नहीं होता। फरमाते मैं परेशान होके उठा, अभी मैं दरवाजे पे पहुंचा था, उसने चीख मारी और रूह परवाज कर गई। बच्चे रोने लगे, बीवी रोने लगी। तो मैंने उसकी बीवी से कहा कि ये जुर्म क्या करता था, इतना बड़ा पापी पे कलमा जारी नहीं हुआ। उसकी जोजा कहने लगी हजरत जी दो गुनाह थे इसके, एक तो ये शराब का आदी था, रोकती थी बाज नहीं आता था, और दूसरी बात यह कि ये अपनी अम्मा का नाफरमान था। वो दो गलियां छोड़ के रहती है, ये कभी मिलने नहीं गया था। उस बूढ़ी का कलेजा इसकी तरफ से बड़ी तकलीफ में था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे जा तू भी दुआ कर और उसकी माँ को भी कह दुआ करे कि यहां तो ये कलमा नहीं इसे नसीब हुआ, अल्लाह करे अल्लाह आखिरत की मंजिलें इसकी बेहतर फरमा दे। मेरे भाई ऐसे गुनाह हजरत मालिक बिन दिनार ने तौबा की। तौबा की उन्होंने किस तरह? फरमाते मैं नशे का आदी था, किसी ने मुझे कहा कि बतौर दवाई शराब पी लो तो मैंने पी ली। नशे का आदी था, शराब पीता था। अल्लाह ताला ने बड़ी मन्नतों और कोशिशों के बाद, मिन्नतों के बाद एक बेटी अता फरमाई। वो भी 2.5-3 साल की हुई तो पर्दा कर गई। कहते मैं उसकी कब्र पे बैठ के घंटों रोता, शराब का आदी था। एक दिन सोया तो ख्वाब देखता हूं कि मेरे पीछे एक बड़ा सांप लग गया और सांप जब मुंह खोलता है तो अंगारा निकलता है। मैं फिर दुआ करता हूं अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमसे दरगुजर। मैं कुछ कब्रिस्तानों में जाता हूं तो मैं सांप बिच्छू फिरते हुए देखता हूं तो डर आता है कि हम यहां आने वाले हैं। ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी तैयारी है, किसी वक्त भी ऐलान हो जाएगा कि चलो भाई चलो फलां साहब का जनाजा है, उठो। लोग कहते हैं जल्दी करो, और एक कोने में एक शख्स ये भी कहता है कि देग भी रख लो, मेहमान बड़े जमा हो गए। और एक कोने में लोग ये भी कहते हैं कि बर्फ ठंडी ले आओ, लोगों ने पानी भी पीना। पहले ऐलान होता है कि फलां फौत हो गया, फिर ऐलान होता है जनाजे का टाइम हो गया, फिर ऐलान होता है जनाजा उठाया जाएगा, और फिर बात खत्म हो जाती है। फिर कुल्लु मन अलैहा फान, फिर कोई नहीं पूछने आता। खत्म हो गए, किस्सा ही खत्म हो गया। उन लोगों की कहानी मिट गई, खत्म हो गए। बड़े बड़े कद कुला, कोई पूछने वाला नहीं। मौत का राज है, राज है मौत का राज। मौत राज करती है बस, और किसी का राज नहीं। वो राज करती है, जिधर जाती है उसी का राज है, राज कर रही है। तो हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं कब्रिस्तान में मैंने देखा, मैं ख्वाब देखता हूं बड़ा अजदहा, उसके मुंह के अंदर आग मेरा पीछा कर रहा है। कहते मैं ख्वाब देख रहा हूं। मैं दौड़ा, लेकिन वो अजदहा जब मैं दौड़ा तो मेरे आगे आके खड़ा हो गया। मैं मशरिक को दौड़ा तो वहां भी आ गया, मगरिब को दौड़ा तो वहां भी आ गया। जनाब मालिक बिन दिनार कहते हैं एक बूढ़ा शख्स कमजोर मुझे बचाने आया, पर उस अजदहा ने फूंक मारी तो वो बूढ़ा आदमी दूर जा गिरा। कहते मैं चीखता था, चिल्लाता था। एक पहाड़ी पे मैं भागा गया तो वहां मुझे मेरी बेटी मिली, मुझे फौत हो गई। वो उस अजदहे के आगे उसने यूं हाथ किया तो अजदहा पीछे भाग गया। मैंने बेटी को गोद में उठाया, मैंने कहा बेटी ये कौन था? कहने लगी अब्बा ये तेरा बुरा अमल था, ये तेरा बुरा अमल था, ये तुझे खा जाता अगर मैं ना होती। तो कहा ये बूढ़ा जो मुझे बचाने आया ये कौन था? कहा ये तेरा अच्छा अमल था, पर कमजोर बड़ा था, थोड़ा था,
ये तेरे बुरे अमल का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता था। तो हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं मेरी बेटी ने ख्वाब में मेरी दाढ़ी पकड़ ली और कहने लगी अब्बा मैं चाहती हूं तू सही हो जा, ऐसा ना हो कि फिर तेरे पीछे ये अज़दहा लग जाए। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं जब मैं सो के उठा तो मेरी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने तौबा की, इस तरह की तौबा की कि फिर मैंने कोशिश की कि दोबारा मैं अपने रब की नाफरमानी न करूं।